एक दुर्घटना हुई। जगह तेलंगाना का संगारेड्डी जिला, जहां की एक फार्मा फैक्ट्री में ऐसा धमाका हुआ कि 40 लोगों की जिंदगियां छिन गईं। फिलहाल फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट के कारणों की जांच की जा रही है। इस दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी खुद हादसे वाली जगह पहुंचे और सभी मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने भी इस दुर्घटना को लेकर शोक जताया। अब एक और दुर्घटना की बात करते हैं। तारीख थी 12 जून 2025। गुजरात में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है और इस विमान हादसे में 241 लोगों की जान चली जाती है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को एयर इंडिया की तरफ से 25 लाख और टाटा कंपनी की तरफ से 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की गई। इन दोनों ही हादसों में एक कॉमन बात है, आम आदमी अपनी जान गंवाता है, नेता शोक व्यक्त करते हैं और मुआवजे की घोषणा होती है। मगर एक अंतर है और वो है मुआवजे की राशि। दोनों ही हादसों में अलग अलग हैं, मगर ऐसा हुआ क्यों? जान तो दोनों ही जगहों पर गई, देश का ध्यान तो दोनों ही मुद्दों ने खींचा, हादसा तो दोनों ही दर्दनाक था, तो फिर ये अंतर क्यों? जबकि सरकार के लिए तो सभी नागरिक समान महत्व रखते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या क्लास से बिलोंग करता हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर अलग अलग हादसों में दिए जाने वाले मुआवजे की राशि तय कैसे होती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसे मुआवजे की घोषणा करते हुए सरकार ध्यान में रखती है। रेल, सड़क या किसी अन्य हादसे में दिए जाने वाले मुआवजों में इतना अंतर क्यों आता है? अलग अलग हादसों में मुआवजे की राशि का एलोकेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टाइप ऑफ इंसिडेंट, चोट की गंभीरता, विक्टिम की इनकम और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। इनके अलावा लॉ और कोर्ट के नियमों के हिसाब से भी मुआवजे की राशि तय की जाती है। अब इसे हम अलग अलग हादसों के बारे में बात करते हुए समझते हैं। पहले जानते हैं रोड एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजे के बारे में। सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजे की राशि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत डिसाइड की जाती है। अगर दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो फैमिली को मुआवजे का दावा करने का अधिकार है। अगर दुर्घटना में कोई घायल हो जाता है तो उसे मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस्ट इनकम एंड पेन सफरिंग के लिए मुआवजा मिल सकता है। मुआवजे की राशि में फ्यूचर में होने वाले पोटेंशियल एक्सपेंसेस को भी शामिल किया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट हिट एंड रन है तो सरकार जो राशि तय करती है वो मुआवजे के रूप में दी जाती है। तो देखा जाए तो ऐसे हादसों में कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये सरकार तय करती है कि किसे कितना मुआवजा देना है। अब बात करते हैं रेल दुर्घटनाओं के बारे में। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत रेल दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है। अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आश्रितों को मुआवजे का दावा करने का अधिकार है। अगर कोई घायल है तो उसे मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस्ट इनकम और दूसरे नुकसानों के लिए मुआवजा मिल सकता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे मंत्रालय मुआवजे की राशि तय करता है। यहाँ पर भी हादसे में मिलने वाली मुआवजे की राशि सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। अब बारी आती है हवाई दुर्घटनाओं की। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत मुआवजा तय होता है। भारत इस संधि का हिस्सा है और इसी के आधार पर नियम बनाए गए हैं। इस कन्वेंशन के तहत प्रत्येक यात्री के लिए 1,28,821 स्पेशल ड्राइंग राइट्स का मुआवजा तय है। भारतीय करेंसी में ये राशि लगभग 1.5 करोड़ रुपए होती है। अगर ये प्रूव हो जाए कि हादसा एयरलाइंस की लापरवाही से हुआ है तो मुआवजे की राशि और भी ज्यादा हो सकती है। अब आपको हम बताते हैं वर्क प्लेस पर हादसों या फिर दूसरी दुर्घटनाओं के बारे में। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे का प्रावधान है। मुआवजे की राशि चोट की गंभीरता, कर्मचारी की सैलरी और अन्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दूसरी दुर्घटनाओं जैसे कि डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट इन पब्लिक प्लेसेस में मुआवजे की राशि कोर्ट डिसाइड करती है। अदालतें अलग अलग फैक्टर्स देखती हैं, जैसे कि टाइप ऑफ इंसिडेंट, चोट की गंभीरता और विक्टिम की इनकम और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। ये तो रही हादसों की बात। अब यहाँ नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा में मिलने वाले मुआवजे के बारे में भी जान लेते हैं। जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, बाढ़, भूकंप या तूफान आता है
और किसी की मौत हो जाती है तो इसमें प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ये मदद सभी प्राकृतिक आपदाओं में मिलती है। प्राकृतिक आपदा में अगर किसी का मकान डैमेज हो जाता है तो एसडीआरएफ के नियमों के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि वो मकान पहले से ही नियम कायदों के हिसाब से बना होना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग हादसों के लिए मुआवजे की राशि तय होती है और इन्हीं नियमों की वजह से आपको अलग अलग हादसों में मिलने वाली मुआवजे की राशि में ये अंतर देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि मुआवजे की राशि तय करने का ये तरीका सही है? क्योंकि हादसे तो हादसे होते हैं, मौत तो मौत होती है, फिर चाहे किसी की भी हो और किसी भी परिस्थिति में हो। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।